जैसा कि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड काफी ज्यादा चल रहे हैं, तो इसी तरह से एक बार हम भी OLX पर एक सामान देख रहे थे जिसमें कि हमारे साथ भी एक फ्रॉड हो चुका है। तो आज हम उसी के बारे में आपसे बात करेंगे। एक बार की बात है, एक बार की बात है। अब तो हंसी भी आती है इसके लिए। ये ऐसी गलती भी हमने की है। तो OLX पर हम क्या देख रहे थे कि एक बार हमने कैमरा देखा था, क्योंकि मेरा काम कैमरे का ही है, मैं एक फोटोग्राफर हूँ। तो एक बार OLX पर मैं कैमरा देख रहा था, तो उसमें हमने वीडियो कैमरा देखा था और उसकी रेंज भी काफी कम थी, जिस वजह से मन में थोड़ा लालच भी आ गया। क्योंकि अगर हम मार्केट गए थे, वह सेकंड हैंड कैमरा ही करीब करीब 60 से 70 हजार का तो हमें सेकंड हैंड मिल रहा था, और नया करीब करीब 1.5 से 2 लाख का आता है, और वह हमें OLX पर 35 हजार रुपये में मिल रहा था। तो इसलिए हमें थोड़ा लालच भी आ गया, और कंडीशन भी हमें देखकर वह सही लग रहा था। बाकी फोटो वगैरह उसने और भी सेंड कर दिए थे कि हाँ ये ज्यादा पुराना भी नहीं है। और हाँ, उसने जो अपनी प्रोफाइल बना रखी थी OLX पर, तो उसने एक आर्मी के नाम से बनाई हुई प्रोफाइल थी, जिससे हमें थोड़ा यकीन आ गया कि हाँ, कैंट में या फिर आर्मी लोगों के पास भी अपने अपने कैमरे होते हैं, जिससे वह अपनी वहां के जो भी प्रोग्राम शूट करते हैं तो इसलिए होते हैं, और वो ज्यादा दिन तक यूज भी नहीं करते हैं। वो कम टाइम तक यूज करते हैं, फिर दूसरा नया ले लेते हैं, क्योंकि ज्यादा पुराने कैमरे वो यूज नहीं करते हैं। तो इसलिए हमें भी लगा कि चलो ठीक है, सही कैमरा मिल जाएगा, तो इसीलिए हमने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और ऐसा पहले कभी हमने सुना भी नहीं था कि हाँ इस तरह का फ्रॉड भी होता है। ये लगभग हमारे साथ अभी ये 2025 चल रहा है। तो यह जो हमारे साथ फ्रॉड हुआ था, यह 2022 में हुआ था। उससे पहले हम OLX पे देखने से पहले मैं मार्केट गया था, तो मार्केट में वह मेरी रेंज के हिसाब से ज्यादा था, तो इसलिए वहां पर मार्केट में मैं सेकंड हैंड भी नहीं ले पाया था। तो इसलिए जब घर आए तो मेरे पास कुछ पैसे थे, करीब 35-40 हजार रुपए मैंने इकट्ठे किए थे, जो कि सीजन वगैरह हम करते हैं, तो उसमें हमने अपनी बचत निकाली थी अलग से। तो वह हमने इकट्ठे कर लिए थे, और मुझे लेना भी था कि हाँ चलो कैमरा ले लेते हैं, उसके बाद अपना काम स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम पुराने कैमरे जो हैं छोटे, उनसे यूज कर रहे थे कि चलो कैमरा भी अपडेट हो जाएगा हमारा, क्योंकि कैमरे भी अपडेट होते रहते हैं जल्दी जल्दी। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो देखते हैं, जैसे भी होगा। OLX तो उन्होंने बोला कि हम कोरियर से भेज देंगे, क्योंकि वह ज्यादा दूर थे। उन्होंने बताया था हमें चंडीगढ़। चंडीगढ़ चलो, चंडीगढ़ में भी हमारे काफी सारी मार्केट है चंडीगढ़ में जो सेकंड हैंड कैमरा देखती हैं, तो हमें लगा चलो सही होंगे उधर भी। बाकी OLX पर उसने सारी जानकारी भी दे दी थी। प्रोफाइल उसने आर्मी वाली बना रखी थी, तो हमने ऐसी लगा कि हाँ आर्मी वाले कोई ऐसा फ्रॉड तो करेंगे नहीं। और पहले सबसे पहली बात तो यही है कि पहले मैंने ऐसा कभी सुना नहीं था कि इस तरह का फ्रॉड भी होता है, तो इसलिए इस बात पर यकीन भी हो गया, चलो लाते हैं। क्योंकि पहले मैंने OLX से और भी सामान खरीदे थे, लेकिन ऑनलाइन इस तरह से नहीं खरीदा था। पहले तो जो भी आसपास के एरिया का रहता था, तो अपने गए, कांटेक्ट किया और अपने गए, फिर उनको पैसे दिए, सामान लिया, चेक किया, अपने आ गए लेकर। तो इस तरह से सामान मैंने पहले OLX पे खरीदा था। तो इस तरह से ऑनलाइन तो मैंने पहले कभी खरीदा नहीं था, तो इसीलिए हमें भी थोड़ा यकीन हो गया, चलो हाँ कोरियर करा देंगे। और पैसे के लिए उन्होंने बोला कि पैसों की कोई ऐसी बात नहीं है, पहले आपके हाथ में जब सामान आ जाएगा तब आप पैसे दे देना। हमें भी लगा चलो ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, हम अपनी भी डील को डन कर देते हैं कि वो ठीक है आप भिजवाइए, हम पैसों का अरेंजमेंट करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, मेरा फोन उस टाइम छोटा ही था, तो उसकी बैटरी डाउन हो गई, और वो लगातार फोन कर रहा था। तो उसने देखा फोन डाउन होने के कारण, मैं भी थोड़ी देर ऐसे ही बैठ गया था आराम से। बाद में जैसे ही फोन मेरा चार्ज होता है और मैं उसको निकाल कर देखता हूँ, तो उसमें उसकी मिस कॉल करीब करीब 15 से 20 मिस कॉल आ जाती हैं। फिर मैं उसे देखता हूँ, हाँ फोन करता हूँ कि हाँ भाई साहब क्या हुआ, आपने इतनी सारी मिस कॉल कैसे दिए हैं। उसने बोला रात का समय हो चुका था, तो मैंने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि रात में जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं होते हैं। तो वह बोला कि हमारा जो आर्मी का कैंप है, इस तरह से हम कोई भी पार्सल जो है भेज नहीं सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस आपको देनी होगी।
और रात का समय था तो मैंने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि रात के समय में कौन सा रजिस्ट्रेशन होता है। बस वही लालच, कैमरा आना है और सस्ता कैमरा मिल रहा था, ये दिमाग में चल रहा था कि हाँ चलो सस्ता कैमरा मिल रहा है, तो यही दिमाग में था। तो उसके बाद क्या, रजिस्ट्रेशन फीस की डिमांड हुई और उसने 2-3 बार मुझे कुछ बातें भी बताई कि ऐसा होता है हमारे आर्मी कैंप में, ऐसा होता है, ऐसे हम भेज नहीं सकते, हमारे भी कुछ रूल्स होते हैं, हम बाहर जा नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम बाहर के कुरियर से करेंगे तो वहां पर जो है 1-2 दिन लेट भी हो जाएगा और बाहर पहले बात तो हमें जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बाहर जाने का भी हमारा टाइम फिक्स होता है। तो इसीलिए हमें जो अपने अंदर का कैंप है, हमारे अंदर की जो कुरियर सर्विस है, हमें वहीं से ट्रांसफर करना होगा जो भी हमारे आइटम्स है। तो इस बात पर चलो उसने ज्यादा पैसे तो नहीं मांगे थे, 35 में से केवल उसने 500 रुपए की डिमांड की थी। मुझे लगा चलो 500 रुपए की तो कोई ऐसी बात नहीं है, रजिस्ट्रेशन फीस है। उसने बोला बाकी सब आपको बाद में ही देने हैं, जब आपके हाथ में आ जाएगा तब आप ट्रांसफर कर देना। तो मैंने तो चलो कोई बात नहीं, मैंने उसे 500 रुपए गूगल पे कर दिए, क्योंकि तब तक गूगल पे फोन पे चल रहे थे। तो इस तरह से मैंने उसे 500 रुपए उसके नंबर पर ट्रांसफर कर दिए। उसने हमें अपना एक QR कोड भेज दिया था, तो उससे हमने उसे 500 रुपये ट्रांसफर किए और रजिस्ट्रेशन फीस का उसने हमें एक स्क्रीनशॉट, जो कि कोरियर का होता है, वो हमें एक उसका कैमरे से फोटो खींचकर भेज दिया कि देखिए ये मेरा कोरियर का जो स्लिप है वो है, और ये आप देख लीजिए, इसकी डेट वगैरह सब उसमें लिखी हुई थी। मुझे लगा चलो ये तो कोरियर की स्लिप है, सही है, और वो मुझको भेज दी। अब हमें भी लगा कि चलो हाँ आ रहा है हमारा सामान, 2-4 दिन में जैसे दिया जाएगा, उसका टाइम रहता है। तो रात भर कोई बात नहीं, सुबह होती है, सुबह होते ही फिर उसका फोन आ जाता है, फिर वह डिमांड करता है पैसों की कि भाई साहब यहाँ से तो निकल चुका है, पैकिंग भी हो चुका है, लेकिन आपको 1500 रुपये और देने पड़ेंगे। तो उसने काफी सारी बातें बताई कि ऐसे है वैसे है। तो 1500 रुपये फिर से हमने भेजने पड़े, क्योंकि 500 रुपये हमारे जा चुके थे, अब वो तो वापिस आने वाले नहीं थे। और फ्रॉड का हमें पता नहीं था कि हाँ इस तरह से फ्रॉड भी होता है, हमने वो भी भेजे। उसके बाद ऐसे ही करते करते शाम होती है, शाम को बंदे का फिर फोन आ जाता है उनका कि भाई साहब आपको 2000 रुपये और भेजने पड़ेंगे। तो इस तरह करते करते वह डेली डिमांड करता चला गया 2-3 दिन तक। उसने कभी बोला कि आपका पार्सल यहाँ आ चुका है, यहाँ से आगे नहीं जाएगा, यहाँ पर आकर आपका ये जो जिला रानी के राज्य है आपका, वो चेंज हो गया है, तो यहाँ से आगे पार्सल नहीं जाएगा, तो यहाँ पे भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरह से करते करते 2-3 राज्य से वह निकल कर आया, तो वह डिमांड करता रहा। आखिर में आकर जो हमारा राज्य है मेरठ, तो मेरठ वो बोला कि आपके मेरठ के बाहर हमारा पार्सल आ चुका है, और मेरठ में वह जब तभी एंटर करेगा जब आप इतने रुपए पेमेंट कर देंगे। तब तक मैं उसको करीब करीब 20 से 25 हजार रुपए दे चुका था, और मुझे थोड़ा लग भी रहा था उस टाइम कि हाँ मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है। लेकिन तब तक इतने देने के बाद उसने 5000 की डिमांड और की, और तब मैंने सोचा इतने तो जा ही चुके हैं, चलो अब ये 5000 भी मेरठ में बता ही रहा है, तो मैंने वो भी ट्रांसफर कर दिए। तो इस तरह करते करते उसके पास 35 का हमारा जो पार्सल था वो 35,000 का था, और 35,000 रुपए मेरे पूरे जा चुके थे। उसके बाद उसका फोन फिर से आता है, फिर वह एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज मांगने लगा। तब मुझे पूरा यकीन होगा कि हाँ यह कोई फ्रॉड ही है। तब मैंने कोरियर सर्विस के पास उस स्लिप को लेकर गया, मैं अपनी जो मुझे स्लिप दी थी, तो वो हमारे मेरठ में पड़ता है, वह 8-10 किलोमीटर दूर पड़ता है कोरियर सर्विस। पहले मेरा उधर राउंड नहीं लगा और मुझे ऐसा पता भी नहीं था कि हाँ फ्रॉड भी हो सकता है, क्योंकि मुझे स्लिप भेज दी थी, उस स्लिप की वजह से मुझे पूरा यकीन हो गया था। तो इसलिए मैंने कोई ज्यादा इंक्वायरी भी नहीं की थी। लेकिन जब पूरा पेमेंट होने के बाद भी उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे मांगे, तब मुझे पूरा यकीन हो गया कि मैं कहीं फंस चुका हूँ और यह मेरे साथ पूरा फ्रॉड हो रहा है। तब मैं गया कोरियर सर्विस में, और वहां पर मैंने वो स्लिप दिखाई। तब उन्होंने बताया भैया इस नाम की बिल्टी से कोई भी पार्सल नहीं आया है, यह एक पुराना नंबर है जिससे पार्सल पहले ही जा चुका है, और वो भी कुछ और पार्सल था, और वो भी यहाँ का नहीं कहीं और का। तब मुझे पता चला कि यह मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है। तब उन्होंने बोला कि जाइए आप कंप्लेन कीजिए पुलिस में, जो भी होगा वो आप देख लेना।
बाकी ये है जो है 2 नंबर का काम है। आपने ये पहले चेक कराना था आपको आगे, तब तक मैं पेमेंट कर चुका था। उन्होंने बोला अभी तक आपने पेमेंट की है, मैंने बोला हाँ मैं पेमेंट कर चुका हूँ, जो होना था वो हो चुका है, अब ज्यादा कुछ हो नहीं सकता था। तो उसके लिए हमने पहले तो जो भी हमारे पास गूगल पे की स्लिप थी, हमने कितना पेमेंट किया था वो सारी ट्रांजैक्शन की, जो भी हिस्ट्री में ट्रांजैक्शन आती है गूगल पे में, उनके स्क्रीनशॉट लिए। बाकी जो हमारी उनके नंबर थे, उनका नंबर जो है हर बार अलग नंबर से कॉल आ रही थी, तो 4 से 5 नंबर उनके थे, तो वो भी हमने अलग उनका स्क्रीनशॉट लेकर प्रिंट करे और एप्लीकेशन लिखी। उसके बाद हम पुलिस स्टेशन भी गए और वहां पर हमने कंप्लेन दर्ज कराई। उन्होंने भी कंप्लेन दर्ज कर ली। फिर उन्होंने भी बोला कि यदि आप अपने आप ही पैसे दे रहे हैं तो इसमें बताइए किस चीज की कंप्लेन की जाए। हाँ, अगर वो तुमसे किसी और तरीके से फ्रॉड से लेता तो वह कंप्लेन का अधिकार होता है, लेकिन आप तो खुद ही उसको गूगल पे कर रहे हैं, तो इसमें बताइए किस तरह की कंप्लेन हम कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने हमारी एप्लीकेशन ले ली, जमा भी कर ली, और उसके बाद पता नहीं हमें कुछ इंक्वायरी हुई नहीं हुई, उसका कुछ पता नहीं। उसके बाद हम साइबर क्राइम में भी गए, हमने वहां पर भी कंप्लेन दी। हमारी मम्मी जी भी साथ में गई थी, हमने बहुत ज्यादा भागा दौड़ी करी थी उस टाइम पे। पापा जी भी बोले कि चलो कोई बात नहीं, अब जैसे हो गया, क्या कर सकते हैं, क्योंकि जानकारी थी नहीं कौन कहाँ के हैं। कभी दिल्ली के बताते फोन जो थे उनके 4-5 थे, उनमें से एक नंबर चल रहा था, कभी वो बंद हो जाता, दूसरा चलता, दूसरा बंद हो जाता। बात भी करते कि भाई साहब पैसे भेज दो, उनका कुछ नहीं, वो फोन काट देते अपने, बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है, वापस नहीं होते हैं पेमेंट, जो भी होता है आ जाते हैं। तो इस तरह से करते करते, और उसके बाद जैसे साइबर क्राइम में भी हमने कंप्लेन कराई। उसके बाद हम एसडीएम ऑफिस होता है तो हम वहां पर भी गए, वहां पर भी हमने अपने एप्लीकेशन जमा कराई। तो इस तरह करते करते जहां तक भी हमें जानकारी मिली, एक दूसरे से जिससे पूछा कि आप वहां चले जाइए, वहां आप इस बारे में कंप्लेन कीजिए, जो होगा देखा जाएगा, कुछ ना कुछ तो वो आपका हल कराएंगे ही। तो इस तरह करते करते हमने 7 से 8 जगह अपनी कंप्लेन दर्ज कराई, और कुछ जानकारी लोगों जो थे, हमारे जानकारी में लोग थे, उनको भी हमने इस बारे में बताया, लेकिन हल इसका कुछ नहीं निकला। और जैसा कि आज 2025 चल रहा है, यह 2022 की बात है, तो आज तक हम देखते देखते आ रहे हैं, उसका कुछ समाधान तो हुआ नहीं। लेकिन हाँ, न्यूज़पेपर में 1-2 बार देखा था कि हाँ कुछ फ्रॉड इस तरह से हो रहे हैं, और वो पकड़े भी गए हैं। लेकिन हाँ, हमें इस तरह से पीछे से कोई कॉल नहीं आई कि आ जाइए, आपके लिए जो ये अपने एप्लीकेशन दी थी वो पकड़े गए हैं, जा चुके हैं लोग, आइए और अपने पैसे लेकर चले जाए। तो इस तरह से हमारे साथ नहीं हुआ है, क्योंकि ज्यादा मोटी रकम भी नहीं थी। 35,000 रुपये हमारे लिए बड़ी बात है, जहां हमने कंप्लेन की थी उनके लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि 35,000 रुपये ज्यादा है, क्योंकि वो भी तभी पकड़ते हैं अगर कोई सीरियस केस या कोई बड़ा केस हो जाता है, तब वह ज्यादा इंक्वायरी करते हैं। छोटे मोटे केस में वो भी कोई ज्यादा इंक्वायरी नहीं करते हैं, क्योंकि इतने अमाउंट नहीं है उससे ज्यादा की भागा दौड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए आज 2025 है और अभी तक हमारे पास इस तरह की कोई कॉल नहीं आई है। और आगे से 1-2 बार हमारे साथ फ्रॉड के इस तरह के 1-2 केस और आए थे, फोन भी आए थे कि आपकी लॉटरी निकल गई है, इस तरह के केस आते रहते हैं। और बाद में यूट्यूब पर भी हमने काफी सारी वीडियोज इस तरह की देखी हैं कि हाँ, हमारे तो 35,000 रुपए गए हैं, लोगों के 1-1 लाख 2-2 लाख इस तरह से करके लोगों के साथ फ्रॉड होते रहते हैं। छोटे मोटे आदमियों के साथ साथ तो फ्रॉड होते ही हैं, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके साथ फ्रॉड होते हैं। ऐसा भी हमने काफी सारी वीडियो देखी हैं, तो इससे देख लीजिए, इस तरह से फ्रॉड होते रहते हैं। और उनको फ्रॉड करने वालों को भी पता नहीं क्या मिलता है, बाद में उनके भी साथ जेल होती है। उनको ऐसा नहीं है कि उनके साथ कुछ नहीं होता है, वो कभी ना कभी पकड़े जाते हैं, जेल भी होती है उनको, और उनकी जो भी संपत्ति है वो भी जब्त कर ली जाती है। उनके घर वाले हैं वो भी परेशान होते हैं। हाँ, वो ज्यादातर बिहारी टाइप के होते हैं, क्योंकि उनकी लैंग्वेज भी उधर की ही होती है। पता नहीं इतना ज्यादा फ्रॉड करते हैं क्यों करते हैं, लेकिन करते हैं, अब जैसे भी है उनका रोजी रोटी चल रही है। लेकिन सही नहीं है इस तरह से करना, क्योंकि हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते हैं जो पब्लिक लूट ले। किसी की कैसी कमाई होती है, जिसकी 2 नंबर की कमाई होती है, अगर उसके पैसे जा रहे हैं तो कोई ऐसी बात नहीं होती, लेकिन जो मेहनत करके कमाते हैं उन्हें दुख होता है इस चीज का। और कुछ लोगों के साथ तो ऐसा भी होता है
कुछ लोग अपनी बेटी के लिए शादी ब्याह के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं, वो बड़े बुढ़े होते हैं, उनके अकाउंट से कई बार जो है लोग फ्रॉड कर उनकी अमाउंट निकाल लेते हैं। उनके दिल पर क्या बीतती होगी। तो इस तरह से, लेकिन उनको इस बात का कोई अफसोस नहीं होता है। आप समझते होंगे, देखते होंगे कितना फ्रॉड आजकल चल रहा है, और आजकल तो पता नहीं कितने तरीके से फ्रॉड हो रहा है। पूरा ऑनलाइन सिस्टम इस फ्रॉड में हो चुका है। कहाँ से कब फ्रॉड हो जाए कुछ नहीं पता, इसीलिए मैसेज भी आते हैं, बैंक की कॉल भी आती है, न्यूज़ पर भी बताया जाता है कि कभी किसी को अपना ओटीपी शेयर ना करें। किसी भी तरह का कोई भी कॉल आए तो उसको ओटीपी नहीं बताना है। और हाँ, अपने बैंक के द्वारा आपके कोई कॉल नहीं किया जाता है कि आप ओटीपी बताइए। आधार कार्ड के द्वारा कोई कॉल नहीं किया जाता है कि ओटीपी बताइए। तो इस तरह से आप अपना ना ही तो ओटीपी शेयर करें। कई बार एटीएम में आप जाते हैं पेमेंट निकालने, वहां पे भी आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। कुछ लोगों का समूह होता है जो वहां देखता रहता है कि कोई पेमेंट निकालना है, तो वो क्या करते हैं, वो आपका कार्ड चेंज कर देते हैं। क्योंकि कार्ड तो दोनों का एक सा ही होता है, कई बार वो उसको मशीन को हैंग कर देते हैं वहां पर, तो कार्ड नहीं चल पाता है। इस बहाने वो आपको बातों में उलझा लेते हैं और आपके कार्ड से दूसरा कार्ड चेंज कर देते हैं, और वहां से निकलकर वो आपका जो आप पिन देखते डालते हैं पेमेंट निकालने के, वो आपका पिन भी चेक कर लेते हैं। उसके बाद वे अदर ब्रांच में जाकर पेमेंट निकाल लेते हैं। तो आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है। और मशीन में भी आप जाते हैं लगाकर तो उसको चेक कर लीजिए, कई बार वहां पर भी हुआ है छोटा सा सीसीटीवी, या फिर जहां पर आपका कीबोर्ड होता है जिसमें आप नंबर टाइप करते हैं एटीएम में, तो वह उसके ऊपर भी एक अलग से कीबोर्ड लगा देते हैं, अलग सा, बहुत का मालूम नहीं होता है। तो इस तरह से तो काफी सारे फ्रॉड चल रहे हैं। तो आप सावधान रहिए, फ्रॉड से बचिए जिस तरह से भी हो सके, क्योंकि पता नहीं कब कहाँ से किसके साथ कैसे फ्रॉड हो जाए, इसकी कोई जानकारी नहीं। वो तो आपको ही सावधान रहना होगा। धन्यवाद।